एक दफे की बात है, किसी प्राणी में आत्माएं थी और भयंकर थी। एक बच्चा यहाँ काम करता है दिल्ली में, तो वहां से उसके पीछे एक प्रेत आत्मा आ गई। चिल्ली मारता था, रोता था। तो ये मानो जैसे ही 7 बजती थी ना, तो पूरा मोहल्ला बंद हो जाता था। अभी आपने आके बताया कोई प्रेत बाधा का आपने इलाज किया, क्या था वो? ये आया था कलकत्ता से, एक स्त्री थी, उसमें प्रेत आत्मा आई थी। तो उसे भी हमने निकालने के लिए काफी कठिनाई उठानी पड़ी है। मैं डरता नहीं हूँ, भले कोई भी आवे, मैं तो खुद प्रेत हूँ। आप 1.5 फुट के बारे में बता रहे थे, आपके कभी पल्ले पड़ा है ये? 1.5 फुट को बस में कर लेना बेटा, तो कुछ भी करवा सकते हो। होता बच्चा ये, वो भी एक आत्मा ही है ना, सिद्ध करने पड़ते हैं इनको। और सिद्ध में नुकसान भी होता है, जैसे भी घात हो सकता है, साधक को मार सकता है। बिल्कुल मार सकता है। अपनी विद्या का तो घमंड आया था रावण को, अपनी शक्ति का घमंड रावण को नहीं आया क्या? हिरण्यकश्यप को नहीं आया? लेकिन परमात्मा ने सारे बहम दूर कर दिए। न बाहर मरेगा, न अंदर मरेगा, न नीचे मरेगा, सुबह न शाम, फिर कब मरेगा? तो ये बताओ मुझे, हिरण्यकश्यप को मारा कि नहीं मारा? न सिंह अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। न मनुष्य, न जानवर, न भीतर न बाहर दहलीज पर, और न शस्त्र न शास्त्र, न खूनों से छाती फाड़ दी। तो इससे तो मुझे एक ही मैसेज मिलता है कि सबसे ऊपर एक ही चीज काम करती है, वो है भक्ति। मैं महादेव का भक्त तो हूँ, उसकी सेवा करने वाला नौकर हूँ। महाकाली ही महाकाल है ना। महादेव कौन है? शिव का ही कई रूप है। तो एक रूप देखता खाली शिवलिंग को पूज जाते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ क्या? आज तक मुझे बताओ पहले। कि माँ पार्वती शिव को परेशान करती थी भोग के लिए, तो भगवान शिव तो तपस्या करते थे, बेचारा लीन रहते थे। और स्त्री में भोग की इच्छा होती है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन का काटा, तो शिव और लिंग यानी भगवान का लिंग है वो, नीचे माता की योनि है। अगर इसको कोई पंडित झुठलाता है तो मेरे सामने आके बात कर ले, तो मुंडी कटवाता हूँ मेरी में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद गुरुजी, आप दोबारा पधारे। और आपको पता, पिछली बार आपने एक शब्द यूज करा जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि आप संभोग करते हो प्रेत आत्माओं के साथ। ये सभी करते हैं अघोरी, प्रेत आत्मा को खुश रखने के लिए। कैसे संभव बस है? में करना पड़ता है ना भैया। कैसे संभव है? अरे बस में होता है हर चीज, कोई संभोग कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। ये संसार में जो चीज होती है वो ओरिजिनल होती है, लेकिन लोग इनका उल्टा अर्थ समझते हैं, गलत समझते हैं। हकीकत बात को लोग गलत समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनको ये पता नहीं है कि साला ये काम होता कि नहीं होता है कि नहीं? चीज सारी है संसार में। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, शिव ने भी कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा है कि हर चीज हकीकत है। भूत भी है, प्रेत भी है, योनि भी है, सब योनि भोगने पड़ते हैं। लेकिन भोग विलास को तो खत्म करना पड़ता है। अघोर पंथ ऐसे नहीं, अघोर पंथ बहुत शिव का रूप है। अघोर है जो महाकाल, किसको कहते हैं? महाकाल यानी विकराल रूप शिव का। जब शिव तांडव करते हैं, तीसरा नेत्र तो शिव खोलता ही नहीं है। अरे खोलता है साला भस्म कर देता सबको। सही बात है। ये पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति है उसमें। तो महाकाल शिव का ही विकराल रूप है। शिव के कई रूप है, जैसे अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर को क्या कहते हैं? आधा नारी आधा पुरुष। हाँ जी। वो कितना ताकतवर होता है? उसको कहते हैं सांगलपति। सांगलपति? हाँ। अच्छा। एक कनफड़ा होता है, उसे है? नाथ कहते हैं। अच्छा। एक अघोरी पंथ है, शिव का भक्त है ना, आराधना शिव की करते हैं। शिव किसकी करता है? कोई आज तक बताया क्या मुझे? शिव भी तो तपस्या में बैठते हैं। हरि की है? हरि वो की। हरि की करता है। हरि किसकी करता है? शिव की करता है। हरि तो रचेता, हरि विष्णु। परमात्मा। हाँ विष्णु, ब्रह्मा रचेता है। सृष्टि की रचेता है ब्रह्मा, पालनहार है विष्णु, सहार करने वाला यानी मोक्ष प्राप्त करने वाला महादेव है। महाकाल के पास तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए शमशान में अघोरी मिलते हैं। कई आते हैं, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरी पप्पी लेगा आगे यहाँ पर। अरे अघोरी कहाँ मिलेगा? अघोरी कोई बधाऊ चीज नहीं, फालतू चीज नहीं जो आपको जाके मिल लिया, आप मेरे पास आ गए। क्या करेगा आगे मेरे पास मिलके? अघोरी का मतलब है कि महाकाल अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते हैं आपके बिल्कुल नहीं आते हैं। समाधान तो मैं फोन पे करता हूं, भाई मेरा फोन है इस पे करो। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, क्यों? आजकल झूठ को पूछते हैं, सच को नहीं मानते हैं। ये त्रिशूल, इसको आप बम्बू कैसे कहोगे? त्रिशूली कहोगे ना इसको, या बम्बू कहोगे? त्रिशूली कहेंगे जी। दुनिया ऐसी है कि आंख बंद कर रखा है ना, सच्चाई को नहीं मानने, झूठ को पूछते हैं, सच को नहीं मानते हैं। कई ऐसे भी साले कर्म करवाते हैं, बाबा जी हमारा काम नहीं आता। तो साला बाबा जी को तुमने खरीद लिया क्या? ये बता पहले। बाबा कर्म करता है, भरोसा भगवान का होता है, महाकाल का। हम जिसके निमित्त कर्म करते हैं कर्म तो वही करेगा ना। हम तो उनके प्रति बलि दे देते हैं और कर देते हैं, कर्म कांड करते हैं, वशीकरण करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन संसार में क्या कि आजकल झूठ को लोग ज्यादा पूछते हैं, सच को नहीं मानते। सच्चाई ईश्वर है, निराकार।
निराकार। उसका कोई आकार नहीं है भगवान का। हम्म, शिव का भी कोई आकार नहीं है, ओम से ही सब निकले हैं। आप किसी का भी मंत्र पढ़ोगे देवता का, हनुमान का पढ़ लो, महादेव का पढ़ लो, विष्णु का पढ़ो, उसमें सबसे प्रथम मंत्र बोलोगे तो ओम ही शब्द आएगा। क्या आएगा? ओम। ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा न कोई, सब इसमें से निकले। कैसे कैसे आपके पास अभी केस आते हैं और क्या क्या आप लोगों से, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप लोग जो आपसे बोलते हैं फोन करके मिलना है, किस तरह से आपको? नहीं मिलूँ कहाँ, पहले ये बताओ, आप बताओ। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा बच्चा कोई मेरे को लेके आएगा, बाबा जी आपका वीडियो बनाते हैं, हाँ, पता और है। मैं उनकी खुशी के लिए मैं यहाँ आ गया। हाँ जी, चलो आपसे मुलाकात हो गई, हाँ जी, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है दर्शन करना तो होगा। हाँ जी। लेकिन अब शमशान में मैं कहाँ बुलाऊं? फिर हमारे एक स्थान नहीं है, अघोरी एक जगह नहीं टिकते। अघोरी का असली स्थान शमशान भूमि ही है। मंदिर में तो पुजारी रहते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, अनपढ़ गवार नहीं हो। मंदिर में कौन रहता है? पुजारी। मंदिर में पुजारी रहते हैं। हर आदमी भीख नहीं मांग सकता, भीख मांगने की भी कला होती है। भीख मांगता है वो आदमी जो बेशरम होता है। हम्म, अरे मैं खुल के कहता हूँ भैया मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ, सिर्फ सामान का पैसा लगता है। कर्म कांड में सामान आता है, वो भी बाबा क्या करे, दुकान से लाना पड़ता है। दुकान वाला मेरा बाप तो लगता है नहीं साला कि बाबा जी का दे दो खुद को, कैसे दे देगा तो मेरे को? अरे पैसा तो लगेगा ना। फिर भी साला बाबा को कई चोर समझते। ये नहीं कि संसार एक जैसा नहीं है, ये 500-1000 उंगली बराबर नहीं है। अभी आपने आके बताया कि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपके पास एक जो है भूत या कोई प्रेत बाधा का आपने इलाज किया, क्या था वो? किसी प्राणी में आत्मा थी और भयंकर थी। कहाँ से आया था आपके पास ये केस? ये आया था यहाँ से, अपने कलकत्ता से, बंगाल से। तो मैं वहाँ गया, पहले तो मैं उनको, आप कलकत्ता गए थे? हाँ मैं जाता रहता हूँ, लेकिन जाता वहीं हूँ जहाँ मुझे विश्वास होता है। महाकाल का आदेश लेके जाना पड़ता है, ये नहीं कि आपने बुलाया मैं आ गया। आदेश मिलेगा तो मैं जरूर जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा। भले आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मेरे रुपये किस काम के भाई? कागज के टुकड़े बनाने वाले के नहीं है। अरे मुझे कौन से बच्चे पालने हैं पहले बताओ? बीवी पालनी है, बच्चे पालने हैं, लाइट का बिल भरना है, गाड़ी का किराया देना, ये 2 पेट जिंदाबाद, इस पे चलते हैं। सही बात है। या ये रखते हैं साथ में, या ये कमंडल रखते हैं, एक झोला जिसमें एक लुंगी काली एक लुंगी लाल, ये रखते हैं। अब इसको आप क्या मानोगे? कोई अठेचे लेके फिरता होंगे मैं। तो वहां गए, हाँ जी, बहुत तकलीफ पाए। कम से कम उसने मेरे, यानी देख लो, वहां हम 3 दिन रुके थे। 3 दिन रुके तो 3 दिन के अंदर मेरे इतना तकलीफ दिया वो प्रेत आत्मा ने। यानी दुष्ट आत्मा होती है कई, जो एक तो सिंपल निकल जाती है, एक दुष्ट आत्मा होती है, बहुत परेशान करती है, सबको परेशान कर करके फिर वो क्या कि मैंने निकाला तो मेरे पे अटैक भी हुआ है। अच्छा। वो तो महाकाल की कृपा है, क्योंकि हम तो पहले अपनी सुरक्षा बना के बैठते हैं ना, उसके बावजूद भी हमें चोट लगी है। तो फिर भी उसके हम निकाल करके आए हैं। फिर मैं आकर के मेरे शमशान भूमि उनका कर्म भी किया मैंने, मोक्ष दिलाया उनको? बिल्कुल मोक्ष नहीं, उसको निकाला है और उसको बस में भी करना पड़ता है। प्रेत आत्मा को हम बस में करते हैं, सब चीज़ बस में होती है, क्योंकि ये आत्मा है। भगवान क्या कहता है कि जो मरता है ना आदमी, उसको योनि मिलती है, 184 योनि है, 184 योनि है। ये भी एक योनि है, प्रेत योनि, देव योनि। देव किसको कहते हैं? जैसे आप कहते हैं हमारे बुजुर्ग है वो पितर बन गए हैं, हाँ जी। कहते नहीं कहते आप? भाई हमारी दादी मरी थी वो पितरानी बन गई है, हमारे दादाजी स्वर्गवास हुए वो पितर बन गए, उसको देव योनि कहते हैं। एक भूत बनता है उससे प्रेत योनि कहते हैं। भूतनी है वो प्रेत नहीं है, वो प्रेत आत्मा होगी ना कि नहीं हुई। सही बात है। छोटे बच्चे हैं उसे कच्चा कड़वा कहते हैं। 1.5 फुट है वो भी एक बच्चा ही होता ना कि नहीं होता? बताओ आप पहले। नहीं, 1.5 फुट का एक बच्चा ही होता है। अच्छा, एक दफे की बात है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, मान लो दिल्ली से ही एक बच्चा यहाँ काम करता है, अच्छा। दिल्ली में, तो वहां से उसके पीछे एक प्रेत आत्मा आ गई। अब ये आत्मा आकर के उसके घर में, वो बेचारा घर पे तो आवे नहीं, आवे कमा करके अभी आता है, वो आत्मा आने से उसको घर पे लेके आ गए, क्योंकि घर वाले परेशान हो गए कि भाई बच्चा का मैं क्या करूं, हाँ जी। है कि नहीं? वो चिल्ली मारता था, रोता था, है कि नहीं? और मीठा मांगता था, मिठाई ला के दो, वो ला के दो। तो उनको जैसे ये पीर दरगाह नहीं होती, दरगाह भी होती है पीर बाबा के पास। वो आत्मा उसके पीछे किसी ने छोड़ी थी या खुद लग गई? नहीं, आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक छोड़ने वाली चीज अलग होती है। चौक चौराहे से लग गई? हाँ, चौराहे से लगी थी। अब वो दरगाह भी लेके गए हैं,
जैसे बड़ी बड़ी दरगाह नहीं होती है जहाँ भूत प्रेत भी निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक में अपना बालाजी का हनुमान जी का मंदिर है, कहाँ है वो मेरे को नाम ध्यान में नहीं है। बालाजी, मेहंदीपुर मेहंदीपुर बालाजी बालाजी। वहां पर भी निकालते हैं, नहीं निकालते। हाँ जी, हाँ जी। वैसे उनके घर वाले भाई वो तो कहा था ना कि जो बीमार होगा उससे तो जो आप कहोगे डॉक्टर के पास जाना उसके पास जाना, वो अच्छा उसके पास जाएंगे। वहां ठीक नहीं हुआ तो दूसरी जगह भी जाएंगे। सही बात है। जाएंगे नहीं जाएंगे भाई, जिसके तकलीफ होती है उससे साला फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है जगह जगह। आपने कह दिया अभी वो ठीक है, उनके पास चले गए। मैंने कह दिया यार ये तो उसके फायदा नहीं हुआ। मैं कह दिया आप ऐसे करिए, आप उनके पास ये तो वहां भी जाना पड़ता है। एंड में जाके वो मेरे पास आए, तो मैंने कहा भैया क्या बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम था। जैसे आपसे निकल गई आपके भाई में आ गई, भाई से निकल गई आपके चाचे में आ गई, अच्छा, पूरी फैमिली को परेशान कर दिया, पूरी फैमिली को, घर में खेल रही थी पूरी फैमिली को। उसके साथ में खाना खाया तो साला उसके साथ हो गया। जैसे आप में आत्मा है और आपके साथ में खाना खा रहे तो मेरे अंदर आ गया, अच्छा, तो हम दोनों को परेशान करने लग गया। फिर तीसरे ने खाना खाया तो हम तीनों को परेशान करने लग गया। तो ये मान लो जैसे ही 7 बजती थी ना तो पूरा मोहल्ला बंद हो जाता था, अच्छा, अंधेरा पड़ते ही। ठीक है जी। फिर हमने ये किया तो उसमें भी मेरे को टाइम लगा, काफी समय लगा, लेकिन महाकाल की कृपा थी। जस लिखता ना, जस अब जस भाग्य से मिलता है। कितनी जगह घूम के आने के बाद नहीं निकला और मेरे पास आके निकल गया। मैं कौन सा भाई महादेव थोड़ी हूँ, मैं महादेव का भगत तो हूँ, मैं स्वयं महादेव थोड़ी, मैं तो उसका अंश हूँ, उसकी सेवा करने वाला नौकर हूँ। महाकाल की सेवा करता हूँ, महादेव ही महाकाल है। कौन है? सही बात है, महाकाल ही महाकाल है ना। महादेव कौन है? महादेव। शिव का ही कई रूप है। लोग एक रूप देखता है, खाली शिवलिंग को पूज के आते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ क्या आज तक मुझे बताओ पहले। बताओ, आप बताओ। आप बताओ पहले। मुझे तो पता ही नहीं जी। नहीं पता है नहीं। कि माँ पार्वती हाँ जी। शिव को परेशान करती थी भोग के लिए। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, हकीकत है तो भगवान शिव तो तपस्या करते थे, बेचारा लीन रहते थे। और स्त्री में भोग की इच्छा होती है, चाहे मेरी माँ भी है वो भी भोग करके तो मुझे पैदा किया, कि मैं ऊपर से थोड़ी गिराऊं तो उसने आसमान से अंडा कूप लिया। सही बात है। मानता ना मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। तो शक्ति है माता, कम नहीं है, वो महाशक्ति है पार्वती। तो शिव ने उसको भोग करते समय टांग दिया। भगवान विष्णु ने उनका सुदर्शन से उनका काटा। तो शिव और लिंग यानी भगवान का लिंग है वो, नीचे माता की योनि है। ठीक है। अगर इसको कोई पंडित झुठलाता है तो मेरे सामने आके बात कर ले। जो नीचे है वो माँ की योनि है। और शिवलिंग का मतलब लिंग क्या होता है ये बताओ आपके लिए, आप तो पढ़े लिखे हो। हाँ जी, वही होता है। लिंग उसको ही कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो शिवलिंग का मतलब है कि शिव और पार्वती लिंग। स्त्री को लिंग की पूजा करनी वर्जित है, लेकिन आजकल करते हैं। साले पंडित बताते नहीं है कि इसके हाथ मत लगाओ शिवलिंग को। बिल्कुल शिवलिंग के हाथ नहीं लगा सकते, माता की योनि के हाथ लगाओ। ओके, लेकिन आप तो स्पर्श करते हैं खूब। भाई हम तो मर्द है ना। नहीं, औरतें भी मैंने देखा है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हकीकत शिव पुराण उठा के पढ़ लो। अगर एक शब्द भी गलत निकल जाओ ना तो मुंडी कटवाता हूं मेरी में। शिवलिंग के स्त्री को हाथ लगाना वर्जित है। उस पर आप दूध चढ़ा सकते हो लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे कई स्त्रियां क्या करती है, चंदन का उसके ओम मार देती, लेप लगा। मैंने रुद्राभिषेक करते हुए नहीं, देखा मैं मानता हूं, औरतों मेरी को। बात को नहीं मानते हो आप। हाँ जी। उस पे दही का लेप करती है, हाँ, शहद का लेप शहद का लेप करती है। करती है बेटा, नहीं करती है। हाँ, केले का पेस्ट बना के। नहीं, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, आप सही कह रहे हो। हकीकत तो उसके स्त्री को वर्जित है हाथ लगाना, पर स्त्री होगी ना वो। अरे माता पार्वती की योनि नीचे, उस पर आप प्रसाद लो ना। हकीकत में शिव पुराण में लिखा है ये बात, मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं। जैसे हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाती है, मानते ना मेरी बात को आप? हनुमान जी कभी स्त्री में नहीं आएगा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी था वो। ये तो पसीने से मकर हो गया था जब लंका दहन करते हैं ना हनुमान जी। हाँ जी, हाँ जी। तब उसके पसीना आता है, वो पसीना से पानी में डालता समुद्र में, मगरमच्छ से उसको गिर जाती है, उससे उसके गर्भ धारण हो जाता है। बताओ, यानी आज तो औरत पत्नी में शक्ति नहीं है, भगवान के पसीने में शक्ति थी। आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते? सही बात। या मैं झूठ कह रहा हूं? नहीं, सही कह रहे हो आप। अगर झूठ तो मुझे आप रोको ना, मैं आपको ये थोड़ा मुझे आप टोको। नहीं, महाराज जी, टोकने की जरूरत है? नहीं, नहीं, नहीं। कोई भी टोके, मैं आपकी नहीं कर रहा हूं, कोई भी मुझे टोक सकता है कि बाबा जी किसी को, बाबा जी आपने ये गलत शब्द कहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ज्ञान कोई छोटी सी चीज नहीं है, नहीं, हर बिल्कुल आदमी को सही। ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान बहुत है, सच है। भूत प्रेत योनि सबको मिलती है, लेकिन इसमें योनि खतरनाक भी होती है और सिद्धि भी होती है। सिद्धि होती है आपको कभी नुकसान नहीं करेगी वो, और जो खतरनाक होती है नुकसान। जैसे मैंने बताया 2 दफे मेरे अंदर ये चोट आई है। हाँ जी। एक दफे तो मैंने कहा वो जैसे दिल्ली से गया था लेके, उसके सब फैमिली के अंदर आई थी, उसको मैंने यानी कम से कम निकालने मेरे को 1 हफ्ता लग गया।
लेकिन उसको भी बस में करना पड़ा मेरे को। अच्छा, हम उस स्टोरी पे दोबारा आते हैं एक बार। तो आपने कैसे सॉल्व किया फिर वो केस दिल्ली वाला? भाई पहले सब जगह घूम के आए, अगला सब जगह दरगाह भी गए और भी गए, हनुमान जी के गए, मान लो सब जगह गए, मैं मुझे पता नहीं, लेकिन गए बहुत जगह। अंत में मेरे पास आई तो मैंने उनको निकाला है। मैंने कहा जैसे आपके साथ खाना खाया तो क्या मैं मेरे अंदर आ सकती है आत्मा? ऐसे हुआ था, इसने खाया इसके साथ में, उसके खाया उसके साथ में, तो सबको परेशान कर दिया। तो क्या प्रक्रिया करी आपने? करना पड़ता है तंत्र मंत्र विद्या से। क्यों कि महादेवी काली और भोले ये पति पत्नी है। भूतनाथ इसको कहते हैं, शंकर को क्या कहते हैं? भूतनाथ। शंकर को भूतनाथ कहते हैं ना बेटा। तंत्र मंत्र विद्या से पानी यानी मंत्र करके उनको पिलाया गया, उनको वो खिलाया गया, झाड़ा फूंक किया गया। फिर उसके जैसे कई मिर्ची की धुनी देते हैं, देते ना, कई मिर्ची की धुनी दे देते हैं इसको निकालने के लिए। कई बाल पकड़ते हैं औरतों के, पकड़ते हैं छोटे, पकड़ के घुमाता है। अरे ये उसको क्यों कष्ट दे रहा है? तो उसको निकाल, जो चीज़ है उसे निकाल। मैं आपकी उंगली क्यों तोड़ूं? तो बड़ी मुश्किल से उनको तंत्र मंत्र विद्या से उसको निकाला गया था। नॉर्मल पंडित जो है, आप पुजारी की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। जो आप कह रहे हो नहीं सिखाते हैं कुछ चीजें, और नॉर्मल अघोरी और तांत्रिक दोनों में क्या अलग? देखो तांत्रिक महाकाल की पूजा नहीं करते, काली की करते हैं। तंत्र विद्या जादू काली माता से लेते हैं वो। तांत्रिक विधि अलग है, अघोरी पंथ अलग है। लेकिन महाकाल से बड़ा तो कोई पंथ नहीं है। तो शिव से बड़ा कोई है क्या? लेकिन शक्ति भी कमजोर नहीं है, क्योंकि शिव भी शक्ति को मानता है। हाँ जी। नहीं मानता क्या? शिव भी शक्ति को मानता है। अब जैसे आप कहते हो कि नौ दुर्गा है, चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, नैना देवी है, बंगलामुखी है, कामाख्या है, वैष्णो देवी, ये कुंवारी है। जो वैष्णो देवी कन्या है ये कुंवारी कन्या थी, गर्भ जून में जन्म 9 महीना रही थी। वैष्णो देवी का जहां दरबार है कटरा में, पता है मेरे को। गर्भ जून में 9 महीने रहने के बाद में माता बाहर आके भैरव का वध किया था। तो भैरव वध करते समय, मरते समय उसने माँ का नाम लिया, माँ आप मेरी रक्षा कीजिए, कहीं मुझे लोग गलत नहीं समझे, इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मुक्ति हो। तो जब माँ ने वरदान दिया, माता दयालु है ना, कि जब तक उसके दर्शन नहीं करेगा कोई, तो मेरी यात्रा पूरी नहीं इसी को तो होगी। माँ कहते हैं। माँ शब्द से मुंह भरता है बेटा। उसके दया कि मेरा बेटा मुझे ये कह रहा, तो चल ठीक है, जो मेरे दरबार पे आएगा, जब तक तेरे दरबार पे नहीं आएगा मैं उसकी यात्रा सफल नहीं मानूंगा, नहीं पूर्ण। हाँ जी। मेरे दरबार पे आएगा वो तेरे दरबार में मत्था टेकना पड़ेगा। ये गलत कहानी कराऊंगा मैं? नहीं, सही कह रहे हो आप। जबकि यानी उसने तो माता को परेशान किया था, मांस मांगा था माता से। आज भी कटरा में जाओ आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेगा। कटरा में आज भी लहसुन प्याज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी स्वाद होता है खाना वहाँ का। सब्जी मिलेगी तो फिर लहसुन प्याज की मिलेगी। तो माँ वैष्णो थी ना, वो कन्या को भी भोजन कराते हैं, सात्विक भोजन भी होता है, राक्षस भोजन भी होता है। ये तो राक्षस भोजन मांग गया भैरवनाथ ने, नहीं मांगा क्या माँ के साथ में? तो उसने तो अपना सुधार करने के लिए युद्ध किया था बेटा। हर सिक्के का 2 पहलू होता है। लोग कहते रावण सीता को हर के ले गया, कौन साला कहता हर के ले गया? कौन कहते मैं सामने लाऊं? सिया कहाँ थी? सिया नहीं थी वो, सिया की परछाई थी। असली सीता कहाँ थी? अग्निदेव के पास। क्योंकि भगवान तो विष्णु के अवतार थे, उसे तो रावण का वध करने के लिए आया था। तो उसको पता है कि सीता का हरण होना है, तो उन्होंने अग्निदेव को सीता सौंपी। तो सीता की हरण नहीं हो गया कि उसने, रावण ने किसका हरण किया? रावण भी जानता था कि ये सीता नहीं है, ये उसकी परछाई है। रावण भी जानता था कि सीता, क्यों रावण ज्ञानी था, महाज्ञानी, 4 वेद का ज्ञाता। और हर युद्ध में रावण पहले गया, लेकिन राम के साथ में युद्ध हुआ तो अपने कुल को खपाने के बाद में खुद गया मरने के लिए। नहीं गएगा? बताओ पहले आप। सही कह रहे हो आप। फिर लोग क्या कहते हैं कि देखो राम ने क्या किया, सीता माता का अग्नि परीक्षा ली है। अबे गधो, उसने अग्निदेव से सीता वापस ली है। उन्होंने मर्यादा रखी है, इसलिए उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसको क्यों कहते हैं? कि उसने उस पृथ्वी की मर्यादा रखने के लिए ही उन्होंने अग्नि परीक्षा का बहाना लेके अपनी सीता को अग्निदेव से वापस लिया था। नहीं लिया क्या? बता दो। उस टाइम पर आप मानते हो, जैसे मैंने सुना है राम रावण के युद्ध, हाँ, उसमें भी तंत्र हुए हैं, या फिर महाभारत के युद्ध में भी तंत्र हुए हैं? बिल्कुल हुए भाई। आज जैसे आपके तो परमाणु शक्ति तो पहले भी थी। तीर से आदमी मरता है क्या? उसमें वही शक्ति लगती थी, वही केमिकल जो आप परमाणु बता रहे हो। जैसे सर्प वो धनुष होता था, हाँ, सांप बन जाता था। सांप बन जाता था, वो शक्ति थी। तंत्र। आज विमान चल रहा है किससे? डीजल से, पेट्रोल से चलता है ना बेटा। पहले रावण के पास कौन सा विमान था? क्या नाम था उसका? पुष्प विमान पुष्प, हाँ। था ना। तो वो किससे चलता था ये बताओ पहले?
वो तंत्र से ही चलता था। भाई लकड़ी कभी उड़ सकती है क्या, आप बताओ, फिर भी आप जो भारी को बदन को लेके, उसमें पंखा भी नहीं लग रहा था, उसमें इंजन भी नहीं लग रहा था, फिर ये उड़ा कैसे, ये बताओ पहले आप मुझे। कई लोग इनको सिंबॉलिक मानते हैं, सिर्फ कथाएं। ना ना, ये कथा नहीं, हकीकत है भैया। गोरखनाथ जी आप तो कोई साधु भी नहीं रहे ऐसे, पहले हवा से जाते थे, हवा से। यहाँ बैठे हैं ना, हमारे राजस्थान में एक भानीनाथ नाम का नाथ था, कनभड़ा, वो राजस्थान में समाधि ले रहा है, जीवित समाधि, मर कर नहीं, जीवित समाधि, और कलकत्ता में अपने शिष्य के पास बैठा है। अब बताओ ये कौन सी हकीकत है कि गलत है? कैसे पॉसिबल है ये? मैं बता रहा हूं, ये क्या विद्या, विद्या का नाम क्या अरे है? भैया वो संत थे, भगवान का रूप थे, वो रात को शरीर बदलते थे। अगर आपको यकीन नहीं आए, राजस्थान में बूंटिया गांव है, चूरू के पास में, बालकनाथ नाम था बाबे का। उस गांव की एक बुढ़िया माता आके बोलती है, बाबा जी मेरा बच्चा बीमार है, दुबई में बैठा है, उसके पीलिया हो गया, आप दवाई बना के दो। बोला माता मैं बनाता हूँ दवाई। क्या बोला बाबा ने? बनाता हूँ। माता दवाई बनाता हूँ मैं। अब आप मानोगे नहीं, क्योंकि मैं भी सुनी कर रहा हूँ, मैं वहां देखा नहीं, लेकिन गांव में जाके आप पूछ सकते हो ये बात हकीकत थी या गलत थी, क्यों वो तो सच बताएंगे ना। बाबा दवाई बना के रात को वहां जाके दे के आगे दुबई, बिना फ्लाइट के। बिना फ्लाइट क्या बताओ? अरे भाई वीजा लगाना पड़ता है, वीजा लगता है, लगता है नहीं लगता है? उनका नहीं लगा लेकिन। नहीं, वो रात को दवाई दे के आया 8 साढ़े 8 बजे, और बेटे का फोन 10 बजे माँ के पास आया, माँ बाबा जी आया था। माँ बोलती बेटा बाबा तो यहाँ है। बोलो माँ बाबा मुझे पुड़िया दे के गए, मुझे दवा दे के गए पीलिए की। अब बताओ ये हकीकत है कि झूठ है, बताओ पहले आप। अभी की बात है, कोई ज्यादा बरस नहीं हुआ है, ये मान लो करीबन 6 साल हुआ, 7 साल मान लो। अब तो उन्होंने शरीर त्याग दिए। बूटिया गांव है ना, उसी के नाम से बसा हुआ, उसके गुरु के नाम पे बूटीनाथ था, उसके नाम पे वो गांव का नाम है बूटिया। चूरू के पास पड़ता है, चूरू से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, जाके उस पंथ जाके देख लो, आज भी है। गुरुजी, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बड़े बड़े ग्रंथ और पहले ऐतिहासिक चीजें रखी हुई थी, जिसको मुगलों ने आग लगा दी थी। बताते हैं उसमें ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि लोग अमर तक होने का दावा करते थे। बिल्कुल, आप भी हो सकते हो अमर। आज गोरखनाथ जी अमर है कि नहीं, ये बता दो। विचारों से तो अमर है ही। नहीं, विचारों से नहीं, हकीकत में है। गोपी चंद भट्ट का नाम सुना आपने? कौन? उज्जैन नगरी का, उज्जैन नगरी का नाम सुना है? जहां महाकाल का मंदिर उज्जैन नगरी में ही है, असली मंदिर महाकाल का उज्जैन नगरी में है। अच्छा। वहीं के राजा थे गोपी चंद भट्टरी, मामा भांजे। वो अमर है, लेकिन घूमते नहीं तुम्हारे मेरे जैसे। वो उसी को दिखाई देता है जो भगवान का भक्त होता है। ये क्या नाम है इसका? गुरु ये द्रोणाचार्य के बेटा का क्या नाम था? अश्वत्थामा। वो भी अमर है। महाभारत का ग्रंथ ग्रंथ कहता है, मैं नहीं कहता हूं। अश्वत्थामा मरा नहीं है। अमर आप भी होते हैं। अमर क्या होता है? शरीर नहीं होता अमर, आत्मा अमर होती है। शरीर तो माटी है, ये कभी भी मिल सकता है मिट्टी में, लेकिन आप हकीकत में जैसे मान लो आप गायब हो गए हो, फिर आप कैसे आ सकते हो बाहर? ये इसको अमर कहते हैं कि आपकी आत्मा अमर है, आप नहीं मरे हो। आज भी गोपी चंद भट्ट अमर कहते हैं। भानीनाथ जी ने जीवित समाधि ली, बताओ मरा के जिंदा रहा? ये बताओ पहले आप। जो आदमी जीवित समाधि धरती में करता है तो उसको हम अमर ही मानेंगे ना। भी मरा तो था ही नहीं वो, कि मरा था? मेरे को तो गुरुजी। भाई जीवित समाधि लिया आपने, हाँ जी। मरे नहीं। मरने बाद तो कोई तो जलाया जाता है या किसी को दफनाया जाता है। लेकिन अंदर फिर मर ही जाएगा बंदा। भाई मरता ही है, लेकिन हम उसको यही कहेंगे भी अमर है, क्योंकि जीते जी उसने अपने आप को यानी भगवान की मुक्ति के लिए भूमि में समा गई। इसका मतलब सीता मर गई थी, सीता धरती से निकली थी, धरती में समाई थी। सीता का जन्म कहाँ हुआ? वो तो जन्म थोड़ी हुआ था, वो तो जनक को हल चलाते वक्त। हल चलाते वक्त हांडी में मिली थी ना, मटकी में। हाँ जी। बराबर है। फिर अंत कैसे हुआ? धरती माता फटी, उसमें समा गई। जहां से माता आई वहीं गई ना माता, कि नहीं गई? बिल्कुल सही बात है। अगर ये कहानी हकीकत घड़ित, अगर मन घड़ित कहता तो आप मुझे बताओ बाबा जी आप झूठ बोल रहे हो। मैं ये कोई भगवान नहीं तो मैंने कह दी, वो सत्य कह दिए। मैं सत्य का मूर्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं हो सके मैं भी झूठ बोल सकता हूं। आपने भी कोई तंत्र विद्या ग्रहण करी है क्या तंत्र करने के लिए? बिल्कुल करनी पड़ती है। नहीं हम अघोरी कैसे हैं? हम किसकी आराधना करते हैं? कुछ बता सकते हो आप? हमारे कर्म नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, कहीं भी फोन आता है, अभी भी बाबा जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। भैया मत बनना,
हम शिष्य नहीं बनाते हैं। क्यों? अरे भैया शिष्य बनाते हैं तो क्या करेंगे, बेचारा किसी का नुकसान कर देगा क्या है? सभी एक जैसे थोड़ी होते हैं। अरे भाई कई विद्या सीखते हैं किसी के फायदे के लिए, कई आदमी करते हैं नुकसान के लिए। ज्यादातर तो नुकसान के लिए करते हाँ हैं। मैं मेरे मुंह से कैसे क्या हो सकता है, मैं भी कर रहा हूँ ये मान लो आप, लेकिन होता कि नहीं होता ये बताओ पहले। भाई रावण के घमंड क्यों आया? अपनी विद्या का तो घमंड आया था रावण को, अपनी शक्ति का घमंड रावण को नहीं आया क्या? और कंस को नहीं आया, हिरण्यकश्यप को नहीं आया कि नहीं बाहर मरेगा? लेकिन परमात्मा ने सारे बहम दूर कर दिए। न बाहर मरेगा, न अंदर मरेगा, न नीचे मरेगा, न ऊपर मरेगा, न शस्त्र न शास्त्र, न शास्त्र, न सुबह न शाम। न सुबह न शाम, फिर कब मरेगा? तो ये बताओ मुझे। वो तो परमात्मा ने तय कर लिया था। हिरण्यकश्यप को मारा कि नहीं मारा? बिल्कुल मारा। मारा ना भाई। क्या बन के आए थे? नरसिंह। नरसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। ये कौन थे? न मनुष्य न जानवर, आधे मनुष्य आधे जानवर, न भीतर न बाहर, दहलीज पर और न नीचे न ऊपर, गोडे पर, इस पे, और न शस्त्र न शास्त्र, नाखूनों से छाती फाड़ दी। फाड़ दो। ये गलत है। अगर मैं कहानी घट के तो थोड़ी बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात। ये ओरिजिनल बातों को अगर आप लोग झुठलाते हो तो आप झुठलाओगे। तो इससे तो मुझे एक ही मैसेज मिलता है कि तंत्र वंत्र सबसे ऊपर एक ही चीज काम करती है, वो है भक्ति। भक्ति, भक्ति में भगवान है। किसमें? भक्ति में। और सबसे पहले मनुष्य ये का प्रहलाद भगवान की कौन भक्ति है? तो थी। नहीं नहीं, आपको मैं एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। हाँ जी। पहले आप ये बताइए कि मनुष्य का सबसे बड़ा भगवान कौन है? वो खुद ना, मुझे तो यही लगता है। माता पिता, जन्म देने वाले, हमें पृथ्वी पे लाते कौन है? पहले पाप कर्म से लाए हैं, अपने स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए लाए, लेकिन हमें धरती पे लाने वाला कौन है? सर्वप्रथम माता पिता भगवान का रूप होता है। गुरु भी वही होते हैं प्रथम। क्यों? चलना कौन सिखाता है? बोलना कौन सिखाता है? खाना कौन सिखाता है? ये गलत बोलो मैं। अगर माँ बाप की सेवा आप करोगे तो आपको भगवान की तो सेवा करने की जरूरत भी नहीं है। अगर स्त्री पति सेवा कर ले तो उसको स्वयं भगवान का रूप मिलता है। सती अनुसुईया ने किया था ऐसे, शिव को बच्चे बना दिए। शिव ब्रह्मा विष्णु मेरे को 6 महीने के बच्चे बनाए कि नहीं बनाए? ये तो सुना ना आपने, सती अनुसुईया का नाम तो सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना। है कि नहीं? भगवान शंकर को 6 महीने का बालक बनाया था, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश को। अच्छा। दत्तात्रेय भगवान है ना वो। यहाँ अपने यहाँ कोई नहीं मानते, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी ज्यादा पूजा होती है। वो ही अनुसुईया के बेटे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बनाया था। अच्छा जी। संसार में सब कुछ है बेटा, लेकिन दुनिया में क्या कोई लोग मानते नहीं। अब और क्या पूछना पूछो। 1.5 फुटे के बारे में बात करते हैं। आप 1.5 फुटे के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल। कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, और आपके कभी पल्ले पड़ा है ये? 1.5 फुट को बस में कर लिया ना बेटा, तो कुछ भी करवा सकते हो उससे। बच्चा होता है? होता बच्चा ही है। 1.5 फुट कोई फुट थोड़ी होती लकड़ी की। वो भी एक आत्मा ही है ना भाई। कच्चा कड़वा बच्चा ही होता है, ये भी 1.5 फुटिया होता है। मानते नहीं मेरी बात को? कैसे सिद्ध करा जाएगा? सिद्ध करने पड़ते हैं इनको, तपस्या करना पड़ता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और सिद्ध में नुकसान भी होता है। ये नहीं कि फायदा ही होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि सिद्ध हो जाएगी हमारी चीज। अच्छा। उसमें हमें दंड भी भोगना पड़ जाता है। जैसे भाई घात हो सकता है। भाई आप अगर सही कर्म नहीं करोगे तो आप पे घात होगा। साधक को मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है भाई, वो तो शक्ति है यार। अब नर पिशाच को ले लो आप। हाँ जी। नर पिशाच क्या है? नर पिशाच क्या है? जो देवता से धोखा देते हैं उनको जमीन पे भेजा जाता है, मनुष्य योनि दे के, फिर वो नर पिशाच बनते हैं। देवताओं को? भाई देव सब, यानी लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। हाँ जी। मानता नहीं मानता? ये मृत लोक है, वो देव लोक है। देखा किसी ने नहीं है? देखा क्या किसी ने? एक पताल लोक है क्या? तो देव लोक में जो आदमी देवताओं को परेशान करता है, दुखी करता है, उसको मृत लोक में भेजते हैं दंड देने के लिए। वो नर पिशाच बनता है? नर पिशाच मरने के बाद वो नर पिशाच बनता है। नर पिशाच क्या करता है? मनुष्यों का खून पीता है। ओके। आपके पाले पड़े कभी इनसे? भैया मैं तो इनसे, देखो ये चीज बहुत शक्तिशाली है। मैंने ये नहीं कहूँ मैंने उसको सिद्ध किया है। ओके, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कभी भी। जो चीज है उसके लिए हाँ करूंगा, जो नहीं है उसके लिए ना करूंगा। ठीक है। लेकिन इसे बस में करना है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर बस में कर लिया तो ये आपका भी खून पी सकता है, ये मान लीजिए। अगर इसकी आप एक बात भी हटा दोगे तो फिर आपको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये नुगरे इंसान है। ये योनि नुगरी योनि है। ये जैसे एक कुत्ता आप पालोगे तो मालिक को कुत्ता कभी नहीं काटेगा। काटेगा क्या? काट लेते हैं आजकल। नहीं, वो भी काटते नहीं। सही बात कही आपने, ये भी बात सही कही, काटे। वैसे ही ये बात है, क्योंकि पालने वाले को पहले काटते हैं साले। वो आपकी परवरिश पर डिपेंड करेगा, वो आपको काटेगा नहीं काटेगा। काटेगा नहीं काटेगा। दूसरी बात है कि ये नुगरे है ना, ये हाँ जी। कुत्ता फिर भी वफादार कहलाता है।
कुत्ता फिर भी वफादार मानते हैं। इसमें लाखों में एक कुत्ता है, एक दो कुत्ते ऐसे जो काटते हैं। हाँ जी, मानते हैं मेरी बात को, सब नहीं काटते हैं। हाँ सही बात है। ऐसे सब काटे फिर सारा कुत्ता रखने छोड़ देगा लोग। बिल्कुल सही बात है। तो नर पिशाच सबसे खतरनाक है। कर्ण पिशाच भी लोग कहते हैं, तो हमने तो अभी तक सिद्ध नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो सिर्फ कानों में बुदबुदाती है। जैसे आप मेरे पास आए तो आपकी पूरी कहानी मुझे कानों में मालूम पड़ जाएगा। कई लोग इनको मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं जस्ट। देखो शास्त्र तो कहता है कर्ण पिशाच नहीं है, अब कहानी हकीकत है कि तो वो महाकाल जानता है। भाई मैंने तो इसको सिद्ध नहीं किया, मैं इनको झूठ कैसे मानूंगा ये बताओ। लेकिन आप प्रेतों को मानते हो, प्रेत आपने सही भी करे हैं, देखे भी हैं। बिल्कुल है, सही भी है, देखे भी हैं, और प्रेत तो होते ही हैं। भाई गीता में भी लिखा है भगवान किसने की, भूत भी मैं हूँ, प्रेत भी मैं हूँ, योनि भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो जो मनुष्य मरता है उसे योनि तो पानी पड़ती है भैया। भाई जो मनुष्य प्राणी शरीर त्यागता है उसे योनि मिलती है, तुरंत मिलती है। चाहे प्रेत की योनि मिले, चाहे पेड़ की योनि मिले, चाहे कीड़े की मिले, चाहे हाथी की मिले, चाहे घोड़े की मिले, चाहे स्त्री की मिले, लेकिन योनि भोग 184 योनि होती है। कितनी होती है? 184। ये योनि भोगनी पड़ती है। भैरव के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ वो तो आप महाकाल के भक्त हो। हाँ बिल्कुल हूँ। लेकिन भैरव भी एक महाकाल का अंश है। अंश है, वही है, शिव ही है। ज्यादातर तांत्रिक जो है काली और भैरव की साधनाएं। भैरव है कौन? शिव ही है। हाँ जी, शिव ही है। मैं बता देता हूँ रुद्र रूप, रुद्र अवतार है, शिव का अवतार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रुद्र अवतार तो तंत्र हनुमान में है। कैसे काम आता है? मैं बताता हूँ, भैरव सिद्धि भी की जाती है। हाँ जी, भैरव सिद्धि की जाती है। भैरव ने आपको जो मांगो दे सकता है। हाँ जी। पर ये कैसे हो ये बता देता हूँ कि जब राजा दक्ष यज्ञ किया था, महायज्ञ किया था, उसमें जमाई को और बेटी को नहीं बुलाया। जमाई कौन था? महाकाल शिव, और बेटी कौन थी? माँ पार्वती। तो पति से कहती भाई मेरे माता पिता के घर पे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब देवता आ रहे हैं, तो स्वामी आप क्यों नहीं चलते हो? बोले देखो पार्वती, उन्होंने हमें याद नहीं किया है, और बिगड़ बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ जाते हो निरादर होके आयोगे आप। अगर बिगड़ बुलाए आप जाओगे, बिगड़ बुलाए तो आपका निरादर होगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मैं तो जाऊँगी नहीं जाऊँगी। शंकर कहा नहीं पार्वती, आप मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल मत जाइए। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया, तो हम निमंत्रण में क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? लेकिन तिरिया हट और बालक हट और जोग हट, जैसे हम जोग है, जोग हट और राज हट जैसे राजा है। पहले अब रजवाड़ा तो रहे नहीं है, ये 4 हट बहुत बेकार होता है। शंकर बोला भैया भाई अगर तूने मेरी बात तो मान नहीं लेके जा, तो शंकर की बात नहीं मान के पार्वती यज्ञ में आती है। आते ही उनके माँ बाप उसका अपमान करते हैं। पार्वती को खोटी खरी कहते हैं, शिव को कहते हैं। अब पति का अपमान सहन कौन करे? आज तो पति को सहन कर लेते, आज वो पत्नी नहीं रही है कि उनके घर वाले गाली दे रहे हैं पति को, खड़ी खड़ी ऐसे कि हाँ सही बात है माँ, नहीं तुम माँ सही बोलिए। लेकिन पार्वती के एक अग्नि लग गई शरीर के अंदर कि मेरे पति को ऐसे क्यों बोल रही है, मेरे माँ बाप ऐसे क्यों बोल रहे? तो उस यज्ञ में माता ने कि मैं मेरे कान सुनने से पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, क्योंकि पति का निरादर सुनना भी पाप है। उसने यज्ञ में कूद गया। अब क्या करे? भैरव ने जटा फेंकी अपनी, भगवान शंकर ने। शंकर को पता लगे भी पार्वती भस्म हो रही है, जटा फेंकने से, और वहां भैरव प्रकट हुआ था उसी जटा का। इसलिए इसको 52 भैरव कहते हैं। कितने भैरव है? 52 भैरव। 52 भैरव, 64 योगिनी। तो भैरव कौन हुआ? शिव हुआ ना। सही बात है। अब माता ले लीजिए, तो माता की चिता जलती हुई है बॉडी को भगवान शंकर ने कंधे पर रखा। गलत तो नहीं करो मैं, तो भगवान था फिर भी पत्नी वियोग तो था ना उसको। लोग कहते भाई भगवान क्या करता है? अरे भैया पत्नी की इच्छा सबकी होती है कि नहीं होती है? सही बात है। तो उन्होंने ब्रह्मांड किया, जहां जहां माता का अंग पड़ा वहां वहां 9 पिंड 9 अखंड बनाए, जिसको 9 दुर्गा कहते हो आप। चिंतपूर्णी है, नैना देवी है, ज्वाला जी है, वैष्णो देवी को नहीं कामाख्या देवी है। कामाख्या में खाली माँ की योनि है, मूर्ति नहीं है। नीचे का हिस्सा ना माँ का वही है। आज भी माता को 6 महीने से स्त्री धर्म आता है। अभी वहां पे अम्बुबाच मेला चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आप नहीं गए? नहीं जाऊंगा, दिवाली के बाद में जाऊंगा। मैं किसी का कर्म में लग रहा हूँ बेटा, अटक रहा हूँ ना, कोई का कर्म करना पड़ता है, बीच में छोड़ नहीं सकते कर्म को। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि रात को तो वहां मेरे कर्म के शमशान घाट में पहुंचना पड़ता है। दिन में भले मैं आपके पास बैठा हूँ, लेकिन रात्रि को शमशान घाट में कर्म कांड के लिए मुझे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि हमारा तो घर भी वही, हमारा तो महल भी वही है। 12 से 3 करते हो आप ये कर्मकांड? नहीं, रात को 9 से 4 बजे तक। पीछे लाइट झिपझिप हुई है आपके। फ्लिकर हुए, इसमें तो बहुत अजीब से ब्लैक बन गया पीछे। कोई दिक्कत नहीं है।
रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक करता हूँ, हाँ। बाद में 5 घंटे सोता हूँ। ये भी कोई भूत तो नहीं आया था आपके पीछे? आ जाने दे, क्या दिक्कत है, भूत प्रेत मेरे से क्या लेना है। भूत आवे प्रेत, मैं डरता नहीं हूँ, भले कोई भी आवे। शमशान में जाते हो आप, शमशान की बात करिए, और मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि क्या कभी आप पे हमला नहीं हुआ? हमला तेरे सामने, मैं तो कुछ नहीं किया। सही बताओ पहले आप, मेरा तो हाथ आपके सामने है, मैंने तो कोई चमत्कार दिखाया नहीं है ना। नहीं, सही कि बात। दिखाया है आपने आपस में कहा भी ये क्या लाइट कहाँ से आई इतनी। तो आपको कुछ आभास हुआ? नहीं, मुझे तो कोई आभास नहीं होता है, मैं तो खुद प्रेत हूं, मेरे को क्या करेगा साला। भाई मेरे को क्या बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो किसी की ताकत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। हम तो भूतों से लड़ते हैं, हमारा क्या उखाड़ेगा भूत प्रेत। कभी कोई ऐसा किस्सा बताओ आप कि मैं बताया ना आपको, 2 तो बता दिया कि भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ था। नहीं, वो नहीं, जब आप शमशान में गए और आपको सामने दिखाओ। अच्छा, शमशान में मैंने सुना है एक प्रेत राज भी होता है, बिल्कुल होता है, जो सभी भूतों का लीडर होता है, ऊपर होता है। तो वो आपसे कभी लड़ा नहीं आगे? मैंने क्या कहा, हम खुद जिंदा भूत हैं, भूत भैया, हम भूतनाथ का भक्त है। हमें चाहे वो राजा है तो अपने घर का है, हमारे से बड़ा राजा कोई नहीं है। क्यों कि हम यही महाकाल का रूप, शिव का आराधी है, हमारे महाकाल है ना हमारे साथ। हमें भूत प्रेत का डर नहीं, क्यों? भूतों का राजा कौन है, भूतों का स्वामी कौन है? भोलेनाथ महादेव है ना बेटा। ये मैं कहानी बता रहा हूँ गढ़ के, नहीं, सही बात है। ये कुछ नहीं, पिचासनी भी होती है, सब होता है संसार में। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दुनिया में नहीं बनी है। मकान भी आपने पहले यहाँ पहले तो झोंपड़ी होती है ना, अब महल बना कि नहीं बना, जमीन तो वही है ना, लेकिन यहाँ बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी, सही बात है। तो वही काम है। षटकर्मों पे बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ कर लो। तंत्र के सबसे मेन रूप हाँ। षटकर्म। मारण आपने किया है कभी किसी का? फोन आते हैं मारने क्रिया का, होता है। आपने किया है? मारण क्रिया मैं ना बोल देता हूँ भैया, मेरे किसी को मारूंगा नहीं। मरण क्रिया भी होती है, ये नहीं होती है। जिसको पहले कहते हैं मूठ करनी। क्या है मुठ करनी? मूठ एक यंत्र से तो जाता है, वस्तु होती है वो भी, वो लेकिन आपको वो विद्या आती है कि आप भेज सको? नहीं, हम भेजते नहीं भैया। हमारे गुरु ने कहा बेटा किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का भला हो सका तो कर देना। मेरे गुरु ने ये कहा, मेरा गुरु ब्राह्मण था, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था ना, इसलिए मैं ब्राह्मणों की इज्जत करता हूँ। क्यों कि मेरे गुरु के वंश के हैं वो। चाहे वो भले कैसे भी, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं है। क्योंकि आजकल कलयुग में भाई किसी को नहीं मानते लोग। चमत्कार के उसको दिखाएंगे, सारा केमिकल का चमत्कार दिखाओगे तुम्हारे को मैं। जैसे कई बाबा दिखाते हैं केमिकल का चमत्कार, क्या? जटा में से पानी निकालना, उंगली में से पानी निकालना, ये केमिकल का तो चमत्कार है ये। आग लगा देना मटके। हाँ, सोडक से आग नहीं लगती क्या? आप बताओ पहले। आप जानते हो, पढ़े लिखे आदमी हो, अनपढ़ गवार नहीं हो। ये केमिकल का चमत्कार नहीं दिखा के असली चमत्कार करे, वो बस की नहीं है। वो ही मैं उसको ही मानता हूँ कि वो आदमी सही है। पिछली बार हमारी बात हुई थी। हाँ, आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है, और ये धड़ल्ले से धंधा हो रहा है, फेसबुक पे मैं बहुत सारी एड्स देखता हूं कि 12 मिनट के अंदर किसी भी लड़की पर वशीकरण। अरे तो मेरे पे करके दिखाओ, मैं पिछली बार बोला था ना भाई, मेरे पे करो 24 घंटे, मैंने 3 दिन में करके दिखाओ मेरे पे। 4 लाख में मैं तेरे से लेके दे दूंगा, उधार ले लूंगा, कर्जा ले लूंगा बैंचों किसी से, भाई किसी से कर्जा लेके दे दूंगा, उसको चुकाऊंगा। अगर करके दिखा दे मुझे मेरे पे वशीकरण 15 दिन में, 20 दिन में, मैं गारंटी लेता हूँ। वशीकरण कोई चिड़िया का नाम नहीं है, वशीकरण तैयार करना पड़ता है। वशीकरण को तैयारी करने में टाइम लगता है। ये थोड़ी है कि आप गेंद फेंक दी उस पर लग गई साले पे। वशीकरण को तैयार करना पड़ता है उस प्राणी के ऊपर, जो प्राणी पे हमें छोड़ना होता है। उस प्राणी के बस में, जैसे आपके बस में किसी को करना है तो आपका फोटो भी चाहिए, उसका भी चाहिए, तभी तो बेटा वशीकरण बनेगा। उसको आपके यानी आपका उनका मेल कराना है। जैसे चावल में दाल डालोगे तो खिचड़ी बनती है, बनती नहीं बनती है, उसी प्रकार ये मोहब्बत यानी प्यार में धोखा नहीं हो आपसे। वशीकरण का मतलब है कि उस प्राणी को आपके तरफ लाना है और आपको उसकी तरफ लेके जाना है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, हमारे पास भी कई आचार्य आते हैं जिनके पास केस आते हैं। वो क्या करते हैं, लड़के किसी भी लड़की की फोटो वो इंस्टाग्राम से, जी मुझे इस पे वशीकरण कराना, मैं 51,000 सवा लाख रुपए देने को तैयार हूं। उससे संपर्क होना चाहिए भाई, आपका रिलेशन ही नहीं है, आपका कोई लेन देन नहीं उससे। लेकिन वशीकरण की सामग्री कैसे 1,000-1,200 रुपए में कोई वशीकरण कर सकता है? होता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ लाख दे रहा हूँ यार, 7,000 की बात कर, मैं लाख दे रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी ये शब्द कहा था। मतलब वशीकरण कोई मामूली चीज नहीं बेटा। अरे भाई 2,000 में हवन नहीं होता है घर पे। आप एक छोटा सा हवन करोगे, वो भी 2,500 लग जाता है। उसमें घी भी आता है, तिल भी आता है, जौ भी आता है, बेदी भी बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है बेटा,
नहीं बनानी पड़ती, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी भी लानी पड़ती है, और ब्राह्मण को भी साले को 200 रुपया तो देना पड़ेगा हवन करने वाले को। सही बात है। कोई साला 2,000 में नहीं होता, वशीकरण कौन कहता है 2,000 में? धंधा है, धंधा चल रहा है। तो और क्या करूँ मैं? देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, हाँ जी। नहीं, निंदा करना पाप है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें उसके कर्म से विरोध नहीं है, वो अपना कर्म कर रहे हैं भैया। लेकिन वशीकरण 2,000 में, 5,000 में, 10,000 में नहीं होता है, क्योंकि वशीकरण में टाइम लगता है। अभी हाल ही में एक और स्कैम चल रहा है, ऐसी जनरली आपसे बात कर रहा हूं ताकि आपको शायद आप क्योंकि इतना अवेयर नहीं रहते होंगे मुझे पता नहीं, कि कुछ साधक लड़कियों को भैरवी साधना के जाल में फंसाकर उनके साथ कुछ गलत कर्म कर रहे हैं। देखो भाई, कलयुग है, ये कुछ भी कर सकते हैं बेटा, कलयुग है ये, बुरा नहीं मानना। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पाप कर्म ज़्यादा होता है, साधना ही ऐसी है, होती है ना बेटा। पाप कर्म भी लोग करते हैं, ये जरूरी नहीं कि नहीं करते, करते हैं। नहीं, साधना तो होती है, लेकिन हर कोई साधक इतना पूर्ण है कि वो भैरव साधना कर सके? भैरव साधना बहुत कठिन है। साधना कोई भी आप कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या बेटा, आपको खतरा भी हो सकता है ना, इसलिए हम किसी को बताते नहीं बेटा ये कर लो। क्यों? कि उसमें प्राण जा सकते हैं आपके, मौत की घाट हम नहीं उतारते किसी को। हम तो दुखी हैं, लेकिन तुम्हें भी दुखी क्यों करें भाई? हम तो कर्म कर रहे हैं, और हमें तो साधना भी करनी पड़ती है, तपस्या भी करनी पड़ती है। 1 घंटा हमें माला गुरु का नाम भी लेना पड़ता है भाई। गुरु धारण किया है तो उसका नाम 1 घंटे तो लेवे कि नहीं लेवे, पूरे दिन तो ना लो। ठीक है, सही बात है। 1 घंटे तो गुरु का नाम स्मरण करना पड़ता है ना, कि जिसने हमें ये कर्म दिया है उसका तो नाम लेवे कम से कम। गुरु शिक्षा देते हैं, उसका ज्ञान लेना पड़ता है। आजकल शिष्य भी नहीं है तो गुरु भी नहीं है। मैं इसलिए किसी को बनाता नहीं, क्यों कि गुरु बनाना आसान है। गुरु मुँह से बोल दिया आपने, गुरु जी आप मेरे, क्यों कि आपने मुझसे काम करवाना है, इसलिए मैं आपका गुरु। आपने मुझे गुरु बोल दिया, पिता बना लिया, बाप बना लिया, और सारा थोड़ा सा भी काम लेट हो गया तो आप मेरे पर चढ़ाई कर लोगे। ये कहाँ का है भाई? फिर मैं आपका बाप रहने में आपका गुरु रहा, बताओ आपका फिर मेरा रिश्ता क्या है? जबकि मेरा आपसे खून का रिश्ता नहीं, आपने मुझे गुरु बनाया है, तो गुरु की आज्ञा का पालन करके देखो। गुरुजी, सबसे ज्यादा अभी दिक्कत है, प्रॉब्लम चल रही है, कहते हैं किसी ने कुछ किया कराया है या प्रेत भेज दिया और ग्रह क्लेश। देखो बेटा, बुरा नहीं माना, आपका नाम मैं नहीं जानता हूँ, दीपक जी नाम है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। बेटा दीपक जी, एक बात आओ, ग्रह क्लेश क्यों होता है? हाँ जी। ग्रह क्लेश का कारण क्या है? कि पति पत्नी 2 पहिए, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं बेटा, होते हैं ना। और पत्नी जिस घर में जाती है, लड़की जिस घर से आती है, वो माँ बाप तो है पाप के, और जिस घर में जाती है वो माँ बाप सामने मिलते हैं, वो है उनके धर्म के माँ बाप। अगर उन बातों में अगर उनकी बात मान ले, सहमत कर ले, जैसे उसकी सास ने कहा बेटा ये कर लो, हाँ कर, क्यों मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, क्लेश का कारण ये है कि ये भी होता है कि नहीं? पति कह दिया मेरे को पानी पिला दो, क्यों आप नहीं ले सकते उठ के, ये क्लेश का कारण नहीं है क्या? पत्नी ही असली, यानी आप बुरा नहीं माना, स्त्री चाहे तो पुरुष को आगे बढ़ा सकती है, और स्त्री चाहे तो पुरुष को नीचे पटक सकती है, क्योंकि इसका शक्ति का रूप है ये। आप देख लीजिए, जैसे कई लड़कियां, पापा जी मेरे ससुराल मुझे ऐसे कह रहे हैं, पापा साला लेके 5 आदमी को वहां पहुंच गया, बेटी को घर बिठा लिया, फिर रिश्ता तोड़ा तो कहला मेरे को 10 लाख दो। अरे साला बेटे वाला कुछ नहीं लगा क्या उसका? लड़का ब्याह शादी करने के लिए आता है, उसका भी तो कुछ लगता है। कानून भी तो इसी चीज पे बड़ा जोर देता है ना। देता क्या करे भाई, आजकल का कानून ये, आपका कानून बहुत बढ़िया इतना है। आपकी पत्नी के भाग भी गई किसी साथ, सारा कुछ नहीं कर सकते, क्यों? वो कहती समझ इससे प्यार करती हूँ, भले उसके 4 बच्चे हैं। गलत है, गलत है। अरे भैया, पत्नी घर को बनाती है, पत्नी घर को बिगाड़ती है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, पत्नी आपकी हो चाहे किसी की भी हो, पत्नी आदमी को बना देती है। अरे भगवान को किसने पुजाया है? शंकर को पार्वती ने पुजाया है, ब्रह्मा को ब्रह्माणी ने पुजाया है, विष्णु को लक्ष्मी ने पुजाया है, नहीं पुजाएगा? आप बता दो। तो फिर आप क्यों नहीं, वो पत्नी क्यों नहीं पुजाते? अपने पति को पुजाओ कम से कम, लड़ाई नहीं होगी सारे घर में। अगर वो घर में अपनी मान लो पति की बात मान लेवे, सास की बात मान लेवे, ननद की भी, वो भी बहन हो ना उसकी, एक तरीके से देखा जाए तो वो बहन हो गई, तो अपनी बहन को छोड़ के आइए और पति की बहन के पास आके उसको बहन ही मानना चाहिए ना। अच्छा, ननद को भी सोचना चाहिए कि भाई ये भाभी मेरी आई है, ननद भी उस पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए ना बेटा, कायदा उसका भी नहीं बनता है, ननद का भी, कि भाभी को हम डांटे मारे कूटे, ये उसका भी हक नहीं बनता। क्यों? तू भी किसी के जाके भाभी बनेगी कि नहीं बनेगी? बता दो मुझे आप। सही बात है भाई, आपकी बहन किसी की भाभी बनी है, आपकी पत्नी आपकी बहन की भाभी बनी है, ये संसार के साले उल्टा चल रहा है, कथा ने सारी उल्टी हो रही है। गंगा ऊपर चढ़ती नहीं थी, आजकल ऊपर चढ़ रही है पहाड़ पे,
पहले पहाड़ से नीचे गंगा आती थी ना, कि नहीं आती थी? गंगा उल्टी बह रही है। आजकल ऊपर चढ़ रही है। क्या करें, किसको कहें? क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्या एडवाइस दूं मैं तो? भैया घर में सुख शांति रखनी है तो सभी माताओं बहनों से विनती कर रहा हूं कि अपने घर को स्वर्ग बनाए, नरक नहीं बनावे। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी मैं नहीं कहता मैं सही कर रहा हूं। भैया अपनी अपनी सोच है। अपने ससुराल को देख लो, चाहे अपने माँ बाप का भी नरक ना बनाओ और नए ससुराल वाले का बनाओ। इससे आप गलत मानते हो तो आप कहते हो बाबा जी आप गलत बोल रहे हो। नहीं ठीक है जी, आप गृह क्लेश जैसे भी बच सकता है तो बचा लो। बस गृह क्लेश क्या होता है ये बताओ? यही तो क्लेश होता है यार। किसी में ले लो, बात नहीं मानता वही क्लेश है। भाई भाई नहीं लड़ते हैं क्या? किस में लड़ते हैं? भाई भाई इसी में लड़ते हैं। तूने ये मेरी बात नहीं मानी, तूने ये नहीं किया, लड़ाई तो यही ना बेटा। और भाई भाई क्या लड़ते हैं? या तो जमीन जायदाद के लिए लड़ेंगे या धन के लिए लड़ेंगे। आधे गज पे भी लड़ाई है आज तो। हैं? आधा गज तेरे हिस्से में ज्यादा चला गया। और पहले एक भाई वो था जो साला अपने भाई को सब कुछ देता, छोटे भाई को, कि भैया तू मेरा बेटा समान है, तू तेरा पहल। हकीकत में बड़ा वो होता है राम। जो किसी को देवे। मांगने वाला कभी बड़ा नहीं होता, ऐसे करने वाला बड़ा होता है। होता कि नहीं होता बता दो आप पहले। भिखारी हूं मैं तो मैं भीख मांगूंगा, तब तो भिक्षुक हूं मैं। आप मुझे दान दे रहे हो, आप बेटा तो आप हो मेरे से, क्योंकि आप मुझे दान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सही बात है। लोग कन्यादान भी कहते हैं, अन्न का दान भी होता है, पानी जल का दान भी होता है ना बेटा? नहीं होता है। फिर भी हम कन्या के मालिक बन जाते हैं। कन्यादान दे के भी कन्या के मालिक बनते हैं। क्यों बनते हैं समझ नहीं आई कहानी। अरे हमने दान कर दिया कन्या का, उसके बाद में उसका मालिक तो वो है। हाँ, उसकी दुख तकलीफ में खड़े जाओ, बेटी की मदद करो, दामाद गलत करो मैं सही कराऊं, सही बात है। उसकी मदद करो, तुम्हारा धर्म बनता है। क्यों? तुमने उसके जन्म दिए। ये नहीं कि उसका घर खराब कर दो, ये कहानी खराब है। कोई एक केस और आप बताना चाहो गुरुजी, मजेदार। मजेदार बात ये ऐसे बेटे, देखो केस तो बहुत आते हैं, लेकिन हम खुद भी भूल जाते हैं केस करते करते भी। जैसे एक वकील होता है ना, एक का केस जीता दूसरे भूल जाता है। भूलता नहीं भूलता, वैसे हम लोग हैं। हाँ जी। केस तो बहुत आते हैं। जैसे एक स्त्री थी, उसके अंदर जिसको आतंक कहते हैं, स्त्री की स्त्री आती है, उसमें प्रेत आत्मा आई थी। तो उसे भी हमने निकालने के लिए काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ी है। उसके लिए जैसे मान लो धोना जमाना पड़ता है, उसके लिए मंत्र मारना पड़ता है कि नहीं? उससे कर्म कर करके उस चीज़ को हमने निकाला है। तो इतना टाइम लगा उसमें भी। मान लो देखो वो हमें खतरा नहीं कर सकी, लेकिन उसमें भी हमें टाइम लगा है, क्योंकि झूठ बोलना नहीं कि हमें हर चीज़ खतरा करती है। फिर हम निकालेंगे कहाँ से? खतरा करेंगे हम क्यों उसमें हाथ डालेंगे? भैया सांप भी पकड़ेगा तो ही डसेगा, नहीं तो नहीं डसना है। उसी प्रकार ये है, प्रेत आत्मा किसी को जल्दी नुकसान नहीं करती है। हाँ, इसमें कई प्रकार के प्रेत होते हैं, नुकसान करने वाले भी होते हैं और फायदा भी करते हैं प्रेत आत्मा। अच्छा। बिल्कुल। अगर आपको प्रेत आत्मा पसंद आ गई है और प्रेत आत्मा को आप पसंद आएगी तो आपको फायदा भी देगी वो। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल देती है। प्रेत आत्मा यानी ये योनि है। मैंने आपको कहा ना पहले ही कि भाई देव योनि, प्रेत योनि। ये योनि भोगने के लिए उसका जब सांस पूरा होता है तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसको मुक्ति के लिए वो करती है। अपनी मुक्ति पाने के लिए ही वो किसी को कष्ट देती है। ठीक है। भाई मुक्ति तो कैसे मिले? मुक्ति पाने का मार्ग देखने के लिए ही वो दूसरे को कष्ट देती है। भाई मेरी मुक्ति करे ताकि मैं इस योनि से छुट के कोई योनि और दूसरी पाऊं। ये गलत तो नहीं है? नहीं, सही बात है। और शास्त्र भी यही कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता है कि भाई अपनी योनि से निकलने के लिए दूसरों को कष्ट देती है ताकि वो शाने किसी भोपे के पास, किसी नाथ के पास, किसी अघोरी के पास आके उसकी मुक्ति करे, ताकि उसे अपने इस योनि से पिंड छूट के कोई अच्छी योनि मिले। ये योनि का ही प्रताप है, क्योंकि 184 योनि भोगनी पड़ती है भाई। बहुत ही मजा आया आपके साथ गुरुजी, और बहुत ही सुंदर एक वार्तालाप। और जब भी आप आते हो तो मजा आता है, ऑडियंस को भी मजा आता है। आपके जो एक बोलने का अनोखा और एक निराला अंदाज है, बेबाक अंदाज है। ये दोस्त तुम सबका प्यार है बेटा और महाकाल की कृपा है बस। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगली बार आप क्या चाहते हो गुरुजी से और कंटेंट, जरूर कमेंट्स करके बताना। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। जो नंबर आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके उन्हीं से कनेक्ट करना। बाकी गुरुजी के नाम पर 1-2 स्कैम हो चुके हैं तो गुरुजी कह रहे हैं, तो उस अगर नंबर पे आप जाके कांटेक्ट करते हो तो जरूर आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो जो नंबर आपको यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, इन्हीं नंबर पे जाके इनसे 2 नंबर मेरे। हाँ जी, वो दोनों आ जाएंगे जी, टेंशन ना मैं लो। खुद बोला मेरे 2 ही नंबर है बेटा, तीसरा नंबर कोई देखे ना तो सारा फोल्ड होगा। आपको मुझे मत बोलना बाद में। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार बेटा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।